Hey friends, welcome to my YouTube channel Kaiser Education. My name is Priyanka. Today's topic is phrases and idioms that start with letter C. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपने इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस में ए और सी के रिलेटेड फ्रेजेस एंड इडियम्स करवाए हैं और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लेटर सी के रिलेटेड फ्रेजेस और इडियम्स। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कांट स्टमक समवन और समथिंग। Someone is used for living things and someone is used for living things and something is used for non-living things. ये आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है? Can't stomach someone or something, not to be able to put up with someone or something, or not to be able to tolerate or endure someone or something. मतलब किसी भी चीज को सहन ना कर पाना, ये होता है कांट स्टमक समवन और समथिंग। नॉट टू बी एबल टू टॉलरेट समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज को भी सहन ना कर पाना या किसी इंसान को भी सहन ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर कांट स्टमक वायलेंट मूवीज। मेरी बहन जो है वो वायलेंट मूवीज नहीं देख सकती। कांट स्टमक वायलेंट मूवीज। नेक्स्ट है कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब है अ सिचुएशन दैट वन स्टार्टेड इज लाइकली टू बिकम प्रॉब्लमेटिक और हैव अ नेगेटिव आउटकम। मतलब इसका सिंपली अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसका मतलब है कैन ऑफ वॉर्म्स का, वो ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है गेटिंग इन्वॉल्व इन द माइनर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम अ कैन ऑफ वॉर्म्स फॉर द कंट्री with no end to the military engagement inside। इसका मतलब है मामूली सीमा संघर्ष में शामिल होना देश के लिए मुसीबत बन गया है। मिलिट्री एंगेजमेंट इनसाइड का कोई भी एंड नहीं है। सैन्य जुड़ाव अंतर्दृष्टि का कोई भी अंत नहीं है। मैंने इसके साथ आपको हिंदी में भी मीनिंग बताए हैं और एग्जाम्पल्स भी इसके रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं अपनी इस वीडियो में। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट है कांट कट द मस्टर्ड। कांट कट द मस्टर्ड मीनिंग समवन हु इज नॉट एडुकेटेड इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो कंपटीशन ना कर सके, compete ना कर सके और ना ही पार्टिसिपेट कर सके, उसको हम बोलते हैं कांट कट द मस्टर्ड। प्रतिस्पर्धा करने या भाग लेने के लिए अयोग्य, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए या किसी को भी compete ना कर पाए, वो होता है कांट कट द मस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली लाइक जेक बट ही जस्ट कांट कट द मस्टर्ड। मैं जेक को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ या करती हूँ, बट वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी को भी compete नहीं कर सकता। ही जस्ट कांट कट द मस्टर्ड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है कांट सी द वुड्स फॉर द ट्रीज। Can't see the woods for the trees, meaning cannot see, understand or focus on a situation in its entirety due to being preoccupied with minor details। इसका simply meaning ये है to be unable to understand a situation clearly because you are too involved in it। इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन को क्लियरली समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व होते हो। छोटे छोटे विवरणों के कारण पूरी स्थिति ना समझ पाना, छोटी छोटी बातों के कारण पूरा जो आप सिचुएशन है वो ना समझ पाना। छोटी छोटी जो भी अंडरस्टैंड मतलब छोटे छोटे जो विवरण होते हैं उनके कारण आप पूरी स्थिति को नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मैनेजर फाउंड द सिचुएशन सो कॉम्प्लिकेटेड दैट ही कुड नॉट सी द वुड फॉर द ट्रीज। जो नया मैनेजर था उसको सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी और वो कि छोटे छोटे जो सिचुएशन थी, छोटे छोटे जो मतलब उनके काम थे उनको समझ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है कैरिड ऑल बिफोर वंस। कैरिड ऑल बिफोर वंस इसका मतलब है टू ओवरकम all obstacles to have uninterrupted success। obstacles होते हैं problems, मतलब रास्ते में problems आना। to overcome all obstacles to have uninterrupted success meaning सभी बाधाओं से पार पाना, मतलब हर एक obstacle को दूर करना, अपने रास्ते में जो भी obstacle आ रही है, जो भी problem आ रही है उसको भगाना, उसको दूर करना
मतलब सभी बाधाओं से पार पाना, सभी मुश्किलों से बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल, he is so popular that I am not surprised he carried all before him and won the election। मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैं इससे सरप्राइज नहीं हूँ, मैं इससे मतलब कि मेरे को सरप्राइज नहीं हो रहा है कि वो हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल गया और अपना इलेक्शन जीत चुका है। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक। Carrot and stick meaning a motivational tactic that use a reward and punishment system to encourage improved performance or behavior। मतलब कि कैरेट एंड स्टिक का मतलब एक ऐसा सिस्टम इन विच यू आर रिवार्डेड फॉर सम एक्शंस और थ्रेटन विद पनिशमेंट फॉर अदर्स। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर आपने बुरा काम किया तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। उसका मतलब है कैरेट एंड स्टिक का मतलब वो है कि आपको अगर अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है, अगर आप बुरा काम करते हो या काम अच्छा नहीं करते हो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है। बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम और सजा प्रणाली। For example, being a boss, she need to apply the carrot and stick approach effectively to discipline her junior team members। बॉस होने के नाते उसको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपने डिसिप्लिन में जूनियर को डिसिप्लिन में लाने के लिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। अगर अच्छा काम किया उनको रिवॉर्ड करो, अगर बुरा काम किया तो उनको पनिशमेंट दो। नेक्स्ट है कैरी समवन अवे। कैरी समवन अवे, फिल विद इमोशन मतलब भावनाओं से भरा हुआ। फिल विद इमोशन, भावनाओं से भरा हुआ। एग्जाम्पल, द फर्वर ऑफ द स्पीच कैरिड अवे द होल क्राउड। भाषण के जोश में पूरी भीड़ को उसने मदहोश कर दिया, मतलब अपने इमोशंस के साथ भर दिया। नेक्स्ट है कार्व आउट अ नीश। NICHE इसका मतलब होता है अ जॉब दैट इज सुटेबल फॉर समवन। कार्व आउट अ नीश meaning if you carve a niche or carve out a niche for yourself, you create a role or opportunity for yourself। मतलब कि खुद के लिए अवसर बनाना, आप खुद के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद के लिए कोई अवसर बना रहे हो। A job that is suitable for someone। For example, in today's competitive market, it's better to carve out a niche and try to become the best in that area। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आज का जो दौर है उसमें कंपटीशन बहुत है। आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये बहुत अच्छा है कि आप अपने मतलब अपने लिए कि अच्छी जॉब मतलब अपने लिए खुद एक अवसर बनाओ कि आप उस एरिया में बहुत अच्छा कर पाओ। ट्राई टू बिकम द बेस्ट इन दैट एरिया। नेक्स्ट है कैश काउ। कैश काउ मीनिंग अ गुड वे टू मेक मनी, अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स अ लार्ज और कंसिस्टेंट प्रॉफिट। पैसा बनाने के लिए एक अच्छा तरीका और अति लाभकारी व्यवसाय, एक बहुत अच्छा बिजनेस और पैसा बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, उसको हम बोलेंगे कैश काउ। द फुटबॉल टीम वॉज अ कैश काउ फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए जो फुटबॉल टीम थी वो एक कैश काउ थी, मतलब पैसा बनाने का जरिया था, मतलब वो एक कैश काउ थी यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है कास्ट आयरन स्टमक। कास्ट आयरन स्टमक, द एबिलिटी टू ईट फूड्स that others may find unusual, unpalatable or too spicy। मतलब कि to be possessed by someone who is able to eat anything with no ill effects, मतलब बिना बीमार हुए सब कुछ खा जाना, जिसको सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, वो होता है कास्ट आयरन स्टमक। बीमार हुए बिना सभी प्रकार की चीज़ों को खा सकने वाला, उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, some people have certain likes and dislikes when it comes to food, but Sukhdarshan had no problem in any kind of food as he had a cast iron stomach। कुछ लोगों को कि बहुत ही लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, कुछ उनको डाइजेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है खाने के मामले में, बट सुखदर्शन जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी खाने में, क्योंकि ही हैड अ कास्ट आयरन स्टमक, मतलब उसको सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है cause a stir। cause a stir meaning to create an atmosphere of excitement or great interest। हलचल का माहौल बनाना, कुछ ऐसा करना जिससे सब कुछ एक्साइटेड हो जाए कि हम उसको देखें, कुछ
इंटरेस्ट के साथ देखें, कुछ वैसा माहौल बना देना। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड्स पिंक हेयर कॉज क्वाइट अ स्ट्रिट एट आवर वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड्स है उसने अपने बालों को पिंक कलर करवाया, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में वो एक हलचल का माहौल बन गया, एक इंटरेस्ट लेके उसको सब बच्चे देखने लगे। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर एंड words in thorough and exact detail, the precise authority backing up a statement or view। मतलब पूरा डिटेल में ही सब कुछ करना, डिटेल में जाके, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको डीपली हम कुछ पढ़ें तो हमको ज़्यादा गेन हो जाता है। इफ़ यू से दैट समवन गिव्स यू चैप्टर एंड वर्ड्स, अगर आप ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू आर एम्फसाइजिंग दैट दे टेल यू एवरी डिटेल अबाउट इट। मतलब अगर आप किसी को बोलते हो ना कि ये चैप्टर एंड वर्ड्स, इस सब्जेक्ट पे मुझे चैप्टर एंड वर्ड्स दे, गिव्स यू चैप्टर एंड वर्ड्स, तो आप चाहते हो कि वो मुझे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड हर एक जो डिटेल है वो बताए, पूरा और सटीक विस्तार। आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड गिव अ चैप्टर एंड वर्स अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड दैट नाइट एट द पार्टी। मतलब मैंने पूछा कि अगर मैं पूछूं कि इफ़ आई कुड गिव अ चैप्टर एंड वर्स, अगर मैं अपनी डिटेल बताऊं उस रात को पार्टी में क्या हुआ, मैं डिटेल, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसमें उसको डिटेल में बताऊंगा कि मेरे को उस रात पार्टी में क्या हुआ। नेक्स्ट है चेज रेनबोज। Chase rainbows, to constantly pursue things that are unrealistic or unlikely to happen. Someone who is chasing rainbows is trying to get something that will never obtain. मतलब कोई चीज़ वास्तविक में है नहीं लेकिन उसके पीछे भागना, अवास्तविक या ना होने की संभावना वाली चीज़ों के पीछे भागना, वो होता है चेज रेनबोज। रेनबोज मतलब है नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। शी इज़ ट्राइंग टू गेट इन टू हार्वर्ड बट आई थिंक शी इज़ चेजिंग रेनबोज। मतलब वो हार्वर्ड के में जाना चाहती है लेकिन वो, मेरे को लग रहा है कि वो रेनबोज ही चेज कर रही है, मतलब वो ऐसे ही कर रही है, वो नहीं कर पाएगी, वो मतलब अवास्तविक चीज़ों के पीछे भाग रही है, उससे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है च्यू समवन आउट। च्यू समवन आउट मतलब वर्बली स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, वर्बली, थप्पड़ नहीं मारना लेकिन वर्बली मुंह से ही किसी को बहुत बुरा भला बोलना, जोर जोर से डांटना। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जिमी रैन आउट राइट इन फ्रंट ऑफ दैट कार। लिटिल जिमी, छोटा जिमी जो था वो कार के सामने आ गया। हिज मदर रियली च्यूड हिम आउट फॉर दैट, उसकी मदर ने उसको बहुत ही ज़्यादा डांटा। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। मैंने ए के रिलेटेड फ्रेजेस करवाएं, बी के रिलेटेड फ्रेजेस करवाएं और सी के रिलेटेड भी इस वीडियो में फ्रेजेस करवाए हैं। नेक्स्ट भी मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी, नेक्स्ट जो लेटर्स हैं उनके रिलेटेड फ्रेजेस एंड इडियम्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।